जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की। दोस्तों अगर आप टीम बनाते हो तो याद रखिएगा, जो मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूं इनको फॉलो करके देख लीजिएगा, आपकी बहुत ही बेस्ट रैंक्स आने वाली हैं। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी प्लेयर हो, आपका बैट्समैन हो सकता है, ऑलराउंडर हो सकता है, बॉलर हो सकता है, उस तीनों प्लेयर्स के लिए यहाँ पर उनका फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। वही प्लेयर का दोस्तों जब फॉर्म चलता है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस दे देगा, और जैसे ही फॉर्म चला जाता है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको फ्लॉप होते हुए दिखाई दे जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना, लास्ट 5 मैच देखने आपको किसी भी प्लेयर के जिससे भी आप अपनी टीम में रख रहे हो, वो चाहे बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या आपका बॉलर हो, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों मैं आप सभी को एग्जाम्पल बता देता हूँ प्लेस फॉर्म का, ठीक है। आप सभी को पता होगा आईपीएल 2022 विराट कोहली का बहुत ही बेकार गया था। आईपीएल 2023 उठाकर देखोगे तो बहुत ही शानदार गया था, ठीक है। तो प्लेयर तो वही है, पर जैसे ही ईयर चेंज हुआ और फॉर्म आई तो ज़्यादातर मैचेस में उसी प्लेयर ने परफॉर्मेंस दे दी, और जैसे ही बेकार फॉर्म चल रहा था उस टाइम पर ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। 2 प्लेयर्स के और नाम बता देता हूँ। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, आपके जो दिनेश कार्तिक हैं, दीपक हुड्डा हैं, इन दोनों प्लेयर्स का आईपीएल 2022 बहुत ही शानदार गया था, और आईपीएल 2023 उठाकर देखोगे तो बिल्कुल भी शानदार नहीं गया था, मतलब बहुत ही बेकार गया था, ठीक है, कंपैरिजन करोगे तो याद रखिएगा प्लेयर तो वही है, जैसे फॉर्म आया तो वही प्लेयर आपको ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दी जाएगा, और जैसे फॉर्म चला गया तो वही प्लेयर ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम सेकंड नंबर की टिप की ओर बढ़े, उससे पहले बात करने वाले हूँ दोस्तों, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने लिख कर रखा 550 का प्रॉफिट अभी होगा कैसा है। देखिएगा दोस्तों, आपको ड्रीम 11 पर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5750 रुपये में, प्राइस पुल कितना 10,000, और आपको विजन 11 पर वही कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, प्राइस पुल तो 10,000 है, एंट्री फीस आप देख पा रहोगे विजन 11 की 5,199 रुपये, तो 550 रुपये विजन 11 कम लेती है और ड्रीम 11 550 रुपये ज़्यादा लेती है, ठीक है। अब ये तो एक ही कॉन्टेस्ट है, 100 से ज़्यादा आपको कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाएंगे जिस पर आपके पैसे बच जाएंगे विजन 11 पर, और ड्रीम 11 उसी कॉन्टेस्ट के लिए ज़्यादा पैसे लेती है, इतना याद रखिएगा। चलिए दोस्तों सेकंड नंबर की टिप की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो पिच रिपोर्ट दोस्तों आपके T20 और ओडीआई मैचेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग चेस करना पसंद करते हैं, मतलब जो भी कैप्टन टॉस जीतता है, जबकि टेस्ट मैच में 50-50 होता है, बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैट फर्स्ट भी कर सकता है कैप्टन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से ही समझ आ रहा है दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो ज़्यादातर मैचेस में आपके बैट्समैन परफॉर्मेंस करेंगे, बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो स्कोर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है। और बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर T20 में जो ज़्यादातर आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों 170 से प्लस, 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैलेंस पिच की, तो याद रखिए ज़्यादातर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बैलेंस पिचेस पर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है जल्दी से। और फिर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये ज़्यादातर ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है सभी टीम से, आईपीएल हो या इंटरनेशनल मैचेस। तो यहाँ पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, ज़्यादातर जल्दी बैटिंग आ जाती है इनकी ऑलराउंडर्स की, तो यहाँ पर ये आपको विकेट भी लेकर देते हैं और बैटिंग करके भी देते हैं। तो बैलेंस पिचेस पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर बैलेंस पिचेस पर जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा ज़्यादातर T20 में, वो देखने को मिलेगा दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में, 160, 165 ज़्यादातर देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर स्कोर बोर्ड। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बॉलिंग पिच की, तो याद रखिएगा दोस्तों 2 टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, वहाँ पर भी आपको बल्ला चलाना होता है, पावर प्ले का यूज़ करना होता है,
और इसके बाद डेथ ओवर्स में आपके पेसर्स बॉलिंग करते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं, एक एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स भी ली जाती हैं वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मिडिल ओवर्स में तो दोस्तों जो आपके स्पिनर बॉलिंग करते हैं वहाँ पे तो आपको एक आध चौका मारना है, उसके बाद आपको सिंगल डबल लेने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए कम विकेट आपके स्पिनर्स लेते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बॉलिंग पिचेस पर जो आपको ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में, 140 145 ज़्यादातर देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर T20I में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, थर्ड नंबर की हम टिप की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर, और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ठीक है, मतलब कौन पावर प्ले में करेगा, कौन सा बॉलर मिडिल में करेगा, कौन सा बॉलर डेथ में करेगा। ये फैंटेसी में कोई भी नहीं बताता है, इतना याद रखिएगा, आपका भाई अकेला आपको बताता है, ठीक है। एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताऊँगा और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी बताऊँगा, तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ये 4 सेक्शन आपको सभी एप्लीकेशन पर देखने को मिलते हैं। देखिए नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा, जैसे आपको रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर, ये बैटिंग ऑर्डर हो गया नंबर से, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों आपको बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा ये क्या समझाऊंगा एक एक प्लेयर का सभी मैचेस का। तो याद रखिएगा दोस्तों O/ हार्दिक पांड्या के सामने एम देख पा रहोगे, तो O का मतलब ओपनिंग ओवर बोल सकते हो या पावर प्ले बोल सकते हो, ठीक है। ओपनिंग ओवर में 1 ओवर डालेंगे, एम का मतलब मिडिल ओवर में 1 ओवर डालेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 6th ऑप्शन है बॉलिंग का 2 ओवर डालेंगे, तो अगर आपके 5th ऑप्शन है बॉलिंग का 4 ओवर डालने वाले तो फिर वो 2 ओवर पावर प्ले में करेंगे और 2 ओवर आपके मिडिल ओवर्स में करेंगे, ठीक है। तो ऐसा आपके हार्दिक पांड्या बॉलिंग करते हैं, डेथ में बॉलिंग नहीं करते, बहुत ही कम होता है, एक आध ओवर कभी कभार लेकर आ जाएं, ठीक है, याद रखिएगा। एक और एग्जांपल ले देते हैं दोस्तों यहाँ पर एक और बॉलर का। तो यहाँ पर आप भुवनेश्वर कुमार को देख पा रहोगे, उनके सामने लिखा O/D। O का मतलब दोस्तों ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, D का मतलब डेथ ओवर में 2 ओवर डालेंगे। आपके जो भुवनेश्वर कुमार इंडिया से खेलते थे तब भी ऐसे बॉलिंग करते थे, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, डेथ में 2 ओवर डालते थे। अभी SRH से खेलते हैं तब भी यहाँ पर ऐसी बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, डेथ ओवर में 2 ओवर डालते हैं, ठीक है। मिडिल में नहीं डालते, मिडिल में कब बॉलर को लगाया जाता है, जो बॉलर नहीं डालता उसको तभी लगाया जाता है, एक्सपीरियंस अगर बॉलर है तो जब कोई बल्लेबाज सेट हो गया हो और आउट ना हो रहा हो तो ही वहाँ पर लगाया जाता है उसको विकेट लेने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा 4th नंबर की हम टिप की दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों आप को सही बनाना है, क्योंकि आपका एक प्लेयर फ्लॉप हो जाता तो चल जाएगा, 2 प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं तो चल जाएगा, तो भी आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो गए तो फिर आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कैप्टन भी आप कैसे बना पाओगे, ठीक है, क्योंकि हमको 22 प्लेयर्स मिलते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 11 एक टीम से 11 दूसरी टीम से, दोनों को मिला दिया 22 हो गए, ठीक है। तो अब उसमें से हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। तो सारे प्लेयर्स तो परफॉर्म नहीं करते हैं दोस्तों, आपको 8 से 9 ऐसे प्लेयर देखने को मिलेंगे जो परफॉर्म करेंगे पूरे मैच में। कुछ प्लेयर्स एक टीम से दूसरी टीम से भी कुछ प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे 6 प्लेयर निकाल लेने दोस्तों जो आपको लग रहा है आज के दिन में से ही कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, दोनों टीम से आपको 6 प्लेयर निकाल लेने, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि इनमें से कोई बनेगा। और ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि कोई न्यू प्लेयर आ जाए वही चल जाएगा, बहुत कम ऐसे मैचेस होते हैं, ज़्यादातर मैचेस में तो वही परफॉर्म करते रहते हैं जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको 6 प्लेयर अलग निकालने, उसके बाद देखिएगा किसी बैट्समैन को दोस्तों बनाने का सोच रहे हो, 6 प्लेयर आपने निकाले कैप्टन और वाइस कैप्टन के जो आपको लग रहे हैं आज के दिन ये बनने वाले, इनमें से कोई बनेगा, तो 6 प्लेयर निकाल लेने। उसका देखिएगा कोई बैट्समैन है तो 1 2 3 इन नंबर का उसका बैटिंग ऑर्डर है, फॉर्म अच्छा चल रहा है तो उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगा आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन की, क्योंकि अगर एंड तक खेलेगा तो इन नंबर के पास ज़्यादातर बॉल्स होती हैं फेस करने को, तो एंड तक अगर खेलेगा तो बहुत कम चांस होता है आपका कि इससे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट आपको कोई दूसरा प्लेयर दे दे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपने 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई ऑलराउंडर है तो याद रखिएगा 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, इससे नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए। और अगर T20 मैच है तो 4 ओवर भी डालने वाला हो, ऐसा नहीं कि 1 या 2 ओवर डालेगा भी नहीं डालेगा, हमको ये भी नहीं पता, तो फिर आप उससे मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपको बैटिंग से थोड़े बहुत पॉइंट दे देगा
पर अगर आपको विकेट लेकर नहीं देगा तो फिर बहुत कम चांस होगा कि उससे ज़्यादा कोई फैंटेसी पॉइंट आपको ना दे। ठीक है, ऑलराउंडर का काम दोनों का होता है कि बैटिंग भी करके दे और बॉलिंग भी करे, तो आप बना सकते हो। ठीक है, और एक आध ओवर डालेगा तो फिर ऐसा नहीं होता कि पहले ओवर में विकेट लेकर दे देगा, क्योंकि बॉलर भी 4 ओवर डालते हैं तभी जाके वो विकेट लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 या 6 नंबर होना चाहिए बैटिंग ऑर्डर, और उस दिन 4 ओवर डालने वाला हो अगर T20 मैच खेल रहा है तो। ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपने 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई बॉलर है तो याद रखिएगा उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन का सोच रहे हो, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा 10 ओवर में 2 ओवर डालता हो और अच्छा फॉर्म चल रहा है तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। 10 में पक्का बॉलिंग करता हो तभी बनाइएगा, क्योंकि दोस्तों एक एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाएंगे आपके 10 ओवर्स में अगर क्योंकि वहाँ पर आपको हर बॉल पर सेट होने का टाइम नहीं मिलता है, हर बॉल पर आपको बल्ला चलाना है। भले आप आउट हो जाओ, वहाँ पर डॉट खेलोगे तो आप मान सकते हो आप अपनी टीम के लिए स्कोर बोर्ड कम कर देते हो, तो इसलिए हर बॉल पर घुमाएगा, वहाँ पर कोई भी हो, बैट्समैन हो या ऑलराउंडर हो या बॉलर हो। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो 10 में अगर बॉलिंग करता है 2 ओवर T20 में तो आप उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। अगर यहाँ पर ODI मैच है तो वहाँ पर फिर 10 में 3 या 4 ओवर डालता हो, उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा किसी बॉलर को बनाने का सोच रहे हो तो। अब देखिएगा दोस्तों 5th के बाद अब 6th नंबर की ये बोनस टिप बता रहा हूँ, ये फैंटेसी की रियलिटी है पर कोई बताता नहीं है। दोस्तों आपको लक की ज़रूरत पड़ती है फैंटेसी क्रिकेट में, कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, नीड लक लिखा है इसलिए मैंने। तो हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में दोस्तों आपका 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी की तो हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में आपको 10% लक साथ देना चाहिए, 90% आपको अपनी नॉलेज लगानी, तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत सकते हो। अगर दोस्तों यहाँ पर स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर याद रखिएगा 20% आपका लक चलेगा, 90 पर। अब यहाँ पर देखिएगा मेंबर्स बढ़ गए हैं स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में, 3 से 4 मेंबर हो गए हैं, तो अब 20% लक चलेगा और आपका 80% नॉलेज चलेगी। ठीक है, याद रखिएगा आप 10 से 20% लक हो गया है और 80% आपकी नॉलेज चलेगी, क्योंकि 1 से 2 मेंबर बढ़ रहे हैं इसलिए लक परसेंटेज 20 और 80% आपका नॉलेज चलेगा। इतना याद रखिएगा 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट जिसे आप स्मॉल लीग बोलते हो। अगर दोस्तों बात करता हूँ ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा 50 और 50 चांस होता है। आपको अपना बेस्ट देना, जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, ये रियलिटी है दोस्तों फैंटेसी की, पर कोई बताता नहीं है। और ये नहीं सोचना आप सभी को कि 100% लक पर ही चलता है, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर जो टीम फर्स्ट आती है ज़्यादातर मैचेस में 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी या 4 या 5 या 6, इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें आपकी 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए आपको जो भी टीम बनानी 5 से 6 बनानी है और 50% लक साथ देना चाहिए, तभी आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आप 100 टीम बनाओ, 1000 टीम बनाओ।